हमें आवाज़ को क्यों नहीं सुनता है ये लोगों। अभी सब दुनिया का पता है हमारे कंट्री में क्या चल रहा है। हम लोगों के पास जो पेपर है उस पेपर में हम स्टडी नहीं कर सकता है, उस पेपर में काम नहीं कर सकता है। हम मतलब लाइक एक गेस्ट जैसे हम जेल के अंदर है उस तरीके में हम लोगों को यहाँ पता नहीं हमें क्यों नहीं भेजता है। हम ये पूछ रहे क्यों नहीं भेजता है हमें दूसरा मुल्क में। पिछली कई दिन और कई रातों से इस सड़क पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में जो अफगान नागरिक यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, और उनकी डिमांड सिर्फ ये है कि उनको भी एक इंसान की तरह ये दुनिया ट्रीट करे, उनको भी किसी एक मुल्क की नागरिकता मिले जहाँ पर रहकर वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, एजुकेशन को हासिल कर सकें। दरअसल मुश्किलें क्या हैं और क्या कुछ हो रहा है इस सड़क पर चल रहे प्रदर्शन में और क्या डिमांड है, हमारे साथ आरफा हैं जो अफगान नागरिक हैं और हिंदुस्तान 2017 में आई और तब से लेकर उनको दिक्कतों का ही सामना करना पड़ा है। उनसे ही बात करते हैं। आरफा, दरअसल अब जो प्रोटेस्ट आप लोगों का ये चल रहा है, बातचीत अभी कुछ हो नहीं पाई है, कब तक आप इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे? क्या जब तक बात नहीं सुनी जाएगी आप लोग नहीं जाएंगे? जब तक ये लोगों जवाब नहीं दोगे, जब तक ये लोगों अपने आँखों को हम लोगों के ऊपर ओपन नहीं करेगा, जब तक ये लोगों अपने कानों को मतलब ओपन नहीं करेगा कि हमें आवाज़ को क्यों नहीं सुनता है ये लोगों। अभी सब दुनिया का पता है हमारे कंट्री में क्या चल रहा है और फिर भी तो ये लोगों आँखों को हम लोगों के साथ मतलब अपने आँखों को बंद किया, बिल्कुल हमारी आवाज़ को नहीं सुनता है। हम तो इंडिया में रह नहीं सकता है इस तरीके में, क्योंकि हम लोगों के पास जो पेपर है उस पेपर में हम स्टडी नहीं कर सकता है, उस पेपर में काम नहीं कर सकता है। हम मतलब लाइक एक गेस्ट हम इंडिया में मतलब हमें हमारे पास उस तरीके में पेपर नहीं परमानेंटली रहने के लिए। मगर दूसरा जो बाहर मुल्क है हमें चाहिए, वो लोगों बोले कि ये मतलब अफ़गानी रिफ्यूजी के भेज दो, हमें ज़रूरत है, हम उस लोगों को परमानेंटली पेपर दे देंगे, काम दे देंगे, सब कुछ मतलब मगर ये यूनिसियर हमारे वॉइस को बिल्कुल नहीं सुनता है। आरफा, ऐसे में दिक्कत क्या कुछ आप लोगों के सामने आती है डेली रूटीन में, क्योंकि आपको परमानेंट जो सिटीज़नशिप है वो नहीं है। जो तमाम लोगों से मेरी बात हुई वो लोग ये कह रहे हैं कि एजुकेशन को लेकर परेशानी है, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, रेंट पे हम घर ले रहे हैं, हम घर खरीद नहीं सकते हैं, रेंट बढ़ता जाता है। क्या और भी मुश्किलें हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं? बहुत मुश्किलें हैं, मतलब जब से हम आया हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर किसी के पास काम था वो कुछ भी कर सकता है, अगर किसी के पास एजुकेट के लिए इजाज़त है वो कुछ भी कर सकता है, अगर किसी के पास कार्ड है परमानेंट के लिए मतलब वो अपने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। मगर अभी हमारे पास वो कार्ड नहीं, हम एक सिम कार्ड भी ले नहीं सकता है, मतलब फ़ोन के लिए जो सिम कार्ड यूज़ होता है हम उसको ख़रीद नहीं सकता है। मगर ये लोगों क्यों हमें नहीं बेचता है, क्यों हमारे अगर हम लोगों के इस लोगों के पता नहीं हमें क्यों नहीं बेचता है। हम ये पूछ रहे क्यों नहीं बेचता है हमें दूसरा मुल्क में। अच्छा, जैसा आप कह रहे हो कि अलग अलग मुल्क ये जी और जो इस तरीके में बंदा है जैसे इस मतलब एक इस तरीके में बंदा इस लोगों के पास है कि अभी तक उसको पेपर भी नहीं दिया, और इस तरीके बंदा है कि उसके पेपर बिल्कुल क्लोज है। अच्छा, जैसा आप कह रही हो कि अलग अलग जो मुल्क हैं वो कह रहे हैं कि अफ़गान लोगों को हमारे यहाँ भेजिए, हम परमानेंट जो सिटीज़नशिप है वो भी देंगे, रोज़गार भी मिलेगा, जॉब्स भी आएंगी, एजुकेशन भी मिलेगी, तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ से कि आपको भेजा जाए? आपको क्यों नहीं भेजा जा रहा है? कोई रीज़न आपको पता चला अब तक? इसीलिए हम सब अफ़गानी इकट्ठा हुआ, इसीलिए हम यहाँ आया, यहाँ रुका हुआ है, इसीलिए कि हम पूछ लेंगे प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें नहीं भेजता है। हम तो वापस अफ़गानिस्तान जा नहीं सकता है, सबका पता है अफ़गानिस्तान की हालत क्या है, मगर हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम अभी हमारे पास कंट्री भी नहीं है, हमारे कंट्री बिल्कुल बर्बाद है, हम तो वापस कभी भी नहीं जा सकता है। हम इसीलिए यहाँ पर है कि क्यों हमें मतलब दूसरा मुल्क में क्यों नहीं बेचता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेचने के लिए। जैसे हम मेरे एक फ्रेंड यूनिसियर में ईमेल किया, यूनिसियर उसको जवाब ये दिया कि तुम इंडिया में सेफ हो, इंडिया में हो, अभी ये आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा हमें मत पूछो, कुछ भी मत पूछो, तुम्हारा इजाज़त नहीं है इससे ज़्यादा पूछने के लिए। क्यों?
तो ये सवाल है अफ़गान नागरिकों का, जो ये कहने के लिए मजबूर हैं कि दरअसल उनको एक जेल की तरह क्यों रखा जा रहा है। उन्हें यहाँ पर जीने की इजाज़त तो है, लेकिन जीने के लिए जो पैसा चाहिए, जो अनाज चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, वो उसको नहीं ले सकते हैं। दरअसल ये कहीं ना कहीं इंसान और इंसानियत के बीच एक बारीक सी लकीर है, जिसको यूनाइटेड नेशन को भी समझना होगा और तमाम जिम्मेदार मुल्कों को भी समझना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकार के साथ सनराइज़ न्यूज़ के लिए मिर्ज़ा शाकिर अली बेग।